पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक छोटा जहाज ग्वादर एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के लिए बिल्कुल तैयार था, पर आज का दिन पाकिस्तानी अथॉरिटीज के लिए किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं था, क्योंकि उस समय किसी को पता नहीं था कि जहाज में 3 हाईजैकर्स भी सफर कर रहे हैं। अचानक इत्तला मिली थी कि एक जहाज हाईजैक हुआ है। अगले कुछ घंटे में पीआई की फ्लाइट 544 नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस बनने वाली थी। पाकिस्तान, जिसको सिर्फ 3 दिनों के बाद अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करना था, उनके लिए यह पीआई की फ्लाइट 544 अगले कई घंटों के लिए इंतहा मुश्किल वक्त लेकर आई कि पाकिस्तान को मजबूरन इंडिया का फ्लैग लहराना पड़ गया। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान बी इन्फोमेड की वीडियो में एक बार फिर से स्वागत। यह 25 मई 1998 की शाम थी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस या फिर पीआई की फ्लाइट 544 बलूचिस्तान के शहर तुर्बत से टेक ऑफ हुई और ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुई। यह पीआई का छोटा फोकर F-27 एयरक्राफ्ट था, जिसका ग्वादर एयरपोर्ट पर सिर्फ 20 मिनट का स्टे था। यहाँ 3 पैसेंजर्स उतर गए और एक नया पैसेंजर ऑन बोर्ड हो गया। अब जहाज में टोटल 27 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। पैसेंजर बोटिंग के बाद जहाज ने शाम के 5:50 पर टेक ऑफ किया और अब इसका अगला और फाइनल स्टॉप कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, जहां उसे ठीक 1 घंटे के बाद यानी 6:50 पर लैंड करना था। ग्वादर एयरपोर्ट से टेक ऑफ किए अभी बस कुछ ही मिनट बीते थे कि एक पैसेंजर उठा और कॉकपिट की तरफ जाने लगा, जिस पर एयर होस्टेस ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वह शख्स एयर होस्टेस को धक्का देकर कॉकपिट में घुस गया। आपको यहाँ बताते चलें कि जिस वक्त पीआई की फ्लाइट 544 में ये सब कुछ हो रहा था, उसके 3 दिनों के बाद यानी 28 मई 1998 वाले दिन पाकिस्तान को अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट बलूचिस्तान प्रोविंस की चगा डिस्ट्रिक्ट की पहाड़ियों पर करना था। इस टेस्ट को पाकिस्तान ने चगाई-1 का नाम दिया और यह पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, क्योंकि इंडिया अपना दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण 2 इसी महीने की शुरुआत में कर चुका था। दुनिया की नज़र में पाकिस्तान न्यूक्लियर रेस में पहले से 24 साल पीछे था, क्योंकि इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण 1 1974 में किया। यही वजह है कि अपने पहले न्यूक्लियर टेस्ट से पहले पाकिस्तान किसी किस्म की गड़बड़ नहीं चाहता था, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। उधर पीआई फ्लाइट 544 के कॉकपिट में जबरदस्ती घुसने वाले शख्स ने अपना पिस्टल निकाला और पायलट को कहा कि जहाज हाईजैक कर लिया गया है। पैसेंजर केबिन में हाईजैकर्स के 2 और साथी भी थे। वह अपनी सीट से उठे और वेपन्स के जोर पर सभी पैसेंजर्स को होस्टेज बना लिया। अभी किसी को कुछ समझ आता, इतने में पायलट ने भी अनाउंसमेंट करके इस बात की कंफर्मेशन कर दी। पीके 544 के केबिन क्रू की बात करें तो उसमें पायलट कैप्टन उजैर खान को, पायलट फर्स्ट ऑफिसर मोहम्मद फैसल, जबकि 2 एयर होस्टेस खालिदा अफरीदी और अस्मा ईरानी समेत एक ग्राउंड इंजीनियर सज्जाद चौधरी भी शामिल थे। तीनों हाईजैकर्स पढ़े लिखे नहीं लगते थे, क्योंकि वो तुर्बत से वोट हुए हैं, तो इस बात के काफी चांसेस थे कि इनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान प्रोविंस से है। पर आखिर हाईजैकर्स की डिमांड क्या थी? बलूचिस्तान प्रोविंस साउथ में मौजूद पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोविंस है। 28 मई 1998 को अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट भी पाकिस्तान को बलूचिस्तान की जगह डिस्ट्रिक्ट में ही करना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ की लोकल पॉपुलेशन को खतरा था कि अगर न्यूक्लियर टेस्टिंग इस एरिया में हुई तो इनको इसके भयानक परिणाम भुगतने पड़ेगा। बस इसी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर यह बात बलोच इंसर्जनल को अच्छी नहीं लगी और अपनी आवाज उठाने के लिए ही उन्होंने सिर्फ 3 दिन पहले पीआई की फ्लाइट 544 को हाईजैक किया था। उधर कॉकपिट में मौजूद हाईजैकर ने कैप्टन उजैर खान से डिमांड की कि प्लेन को कराची के बजाय सीधा इंडिया के कैपिटल न्यू दिल्ली लेकर जाए। हाईजैकर्स ने यह डिमांड क्यों की थी? शायद उनको इंडिया में लैंड करके पूरी दुनिया की अटेंशन अपनी तरफ लानी थी। उनका ख्याल था कि हम पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, तो शायद हमें इंडिया में सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाएगा। फ्लाइट 544 के कैप्टन ने बंदूक की नोक के नीचे जहाज की डायरेक्शन इंडिया की तरफ कर दी और अनाउंसमेंट करके पैसेंजर्स को भी बता दिया कि हम इंडिया के शहर न्यू दिल्ली में लैंड करेंगे। पर हाईजैकर्स को यह पता नहीं था कि कैप्टन ने चुपके से एयरक्राफ्ट का ट्रांसपॉन्डर हाईजैक मोड में कर दिया है, जिससे ग्राउंड पर ट्रैफिक कंट्रोलर को सिग्नल जा चुका था कि यह जहाज हाईजैक हो चुका है। पीआई फ्लाइट 544 अब कराची को क्रॉस करती हुई पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर की तरफ बढ़ रही थी। इतने में पायलट ने हाईजैकर को कहा कि यह छोटा F-27 जहाज है, जिसमें इतना फ्यूल नहीं होता कि हम सीधा 1100 किलोमीटर दूर न्यू दिल्ली जा सके। बीच में कहीं जहाज को रिफ्यूलिंग के लिए लैंड कराना पड़ेगा। पायलट ने हाईजैकर्स को कहा
कि हमें इंडिया के भुज एयरपोर्ट पर लैंड करना चाहिए, जो कि कराची से 300 किलोमीटर दूर गुजरात में मौजूद है। हाईजैकर्स इस बात पर राजी हो गए तो पायलट ने कंट्रोल टावर से संपर्क किया और भुज एयरपोर्ट पर लैंडिंग की परमिशन मांगी। पर यहाँ पायलट उजैर खान ने चालाकी दिखाई थी और असल में उन्होंने भुज एयरपोर्ट नहीं बल्कि पाकिस्तान के ही हैदराबाद एयरपोर्ट को कॉल मिलाई थी। पूरे पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर पहले से इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी थी कि फ्लाइट 544 हाईजैक हो चुकी है, जिसकी वजह से हैदराबाद एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर भी पहले से अलर्ट था। आगे से हैदराबाद एयरपोर्ट की अथॉरिटीज ने भी खुद को भुज एयरपोर्ट ही जाहिर करते हुए कैप्टन को लैंडिंग की परमिशन दे थी। इस वक्त रात हो चुकी थी और अब पूरे हैदराबाद में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई कि एक जहाज हाईजैक हो चुका है, जो कुछ ही देर में हैदराबाद एयरपोर्ट पे लैंड करेगा। और सबसे बड़ा मसला यह था कि हाईजैकर्स इस एयरपोर्ट को इंडिया का भुज एयरपोर्ट समझ रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटीज को कहा गया कि वह फौरन पूरे एयरपोर्ट से सभी निशानात मिटा दें, जिससे एयरपोर्ट की पहचान होती है। एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने टर्मिनल बिल्डिंग पर लिखा हुआ हैदराबाद का नाम छुपा दिया, पूरे एयरपोर्ट से साइन बोर्ड्स हटा दिए, लाइट्स ऑफ कर दी और यहां तक के बिल्डिंग पर लगे पाकिस्तान के झंडे को हटाकर इंडिया का झंडा भी लहरा दिया गया। इसके अलावा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर पूरे हैदराबाद सिटी को ब्लैकआउट कर दिया गया, ताकि लैंडिंग के वक्त हैदराबाद का कोई खास निशान हाईजैकर्स पहचान न सके। रेंजर्स और पुलिस की गाड़ियां एयरपोर्ट पर ही अपनी लाइट्स बंद करके खड़ी हो गईं, लेकिन यह सब कुछ इतनी अचानक से हुआ कि किसी को भी अगला प्लान ऑफ एक्शन मालूम नहीं था। रात गए पीके 544 ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर आखिरकार लैंड कर लिया। एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने जहाज की विंडोज के अंदर देखा तो एक हाईजैकर कॉकपिट में एक मैन डोर के पास, जबकि तीसरा केबिन में टहल रहा था। 1 घंटे तक करीब खामोशी रही, लेकिन फिर रात के 11:30 पर जहाज का दरवाजा खुलता है और अंदर से ग्राउंड इंजीनियर सज्जाद चौधरी को बाहर भेजा जाता है। उनको खाना पानी लाने के लिए और एक खास पैगाम देकर बाहर भेजा गया था। डरा सहमा हुआ ग्राउंड इंजीनियर एयरपोर्ट अथॉरिटीज के पास आया और पुलिस के सामने हाईजैकर्स की डिमांड रख दी। हाईजैकर्स जो समझ रहे थे कि वह इंडिया के भुज एयरपोर्ट पर लैंड हुए हैं, उनकी डिमांड थी कि वह इंडिया में पाकिस्तान हाई कमिश्नर से मीटिंग करना चाहते हैं। उनकी सबसे बड़ी डिमांड बलूचिस्तान में न्यूक्लियर टेस्टिंग को रोकना था। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई कि पाकिस्तान आर्मी के कमांडोज का एक दस्ता इस्लामाबाद से आ रहा है। तब तक वह हाईजैकर्स का टाइम किसी भी तरह से बर्बाद करते रहे। लिहाज पुलिस वालों ने खुद को इंडियन जाहिर करके हाईजैकर से इंटरेक्शन करने का फैसला किया। सीनियर सुपरडेंट ऑफ पुलिस अख्तर घोर चानी ने अपना नाम मनोज कुमार रखा। एएसपी उस्मान अनवर रामचंद्र बने और डिप्टी कमिश्नर सोहेल शाह गोपीचंद बने। उस वक्त उनको जो नाम समझ आया उन्होंने रख लिया और हिम्मत करके सिविल ड्रेस में प्लेन के करीब गए। उन्होंने उनसे बड़े फ्रेंडली अंदाज में मिले। एसएसपी अख्तर गौर चार्ज लैंग्वेज जानते थे। वह हाईजैकर्स की आपसी गुफ्तगू को बड़ी आसानी से समझ पा रहे थे, लेकिन उन्होंने उनको बिल्कुल भी शक नहीं होने दिया। पुलिस ऑफिसर्स ने हाईजैकर्स के साथ कई घंटे गुजारे और उनके बीच ट्रस्ट का लेवल बढ़ चुका था। उनको बताया गया कि पाकिस्तान हाई कमिश्नर न्यू दिल्ली से निकले हैं और उनको यहाँ पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा, जबकि कि असल में वो सब पाकिस्तान आर्मी के कमांडोज का वेट कर रहे थे। एसएसपी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि सुबह होने में सिर्फ 2 घंटे बचे थे, लेकिन आर्मी कमांडोज का कोई अता पता नहीं था। मैं उनको बार बार कह रहा हूँ कि यार अब कमांडोज किस वक्त आएंगे, ये कोई हद हो गई है। मतलब 5 घंटे गुजर गए हैं, अब थोड़ी देर में घंटे 2 बाद यहाँ फजर की अजानें शुरू हो जाएं। तो दोनों पुलिस ऑफिसर्स और एक डिप्टी कमिश्नर ने खुद ही एक्शन करने का फैसला किया। एक मौके पर तीनों ने एक साथ हाईजैकर्स पर झपटा मारा और उनको काबू करके उनसे वेपन्स छीन लिए। तीनों हाईजैकर्स का असल नाम शाहसवार बलोच, साबिर बलोच और साबिर रिंद बताया गया, जबकि वह प्लेन में जमाल हुसैन, अनवर हुसैन और गुलाम हुसैन के नामों से ट्रेवल कर रहे थे। इस पूरे क्लाइमेक्स में कोई कैजुअल्टी नहीं हुई और तमाम पैसेंजर्स को सेफली वापस उसी जहाज में कराची रवाना कर दिया गया।